हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। आज से हम लोग की केवीएस पीआरटी की क्लास शुरू हो रही है और आज की जो क्लास है उसमें हम लोग केवीएस पीआरटी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। हमें क्या क्या पढ़ना है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं केवीएस पीआरटी। इसमें हमसे क्या क्या पूछा जाएगा। जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा जो 10 मार्क्स की रहेगी, 10 क्वेश्चन। जनरल हिंदी 10 मार्क्स की। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर ये भी 10 मार्क्स की रहेगी, 10 क्वेश्चन। रीजनिंग ये हमसे 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 5 नंबर की होगी। कंप्यूटर भी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। क्लियर है। और नेक्स्ट एडुकेशन लीडरशिप सब्जेक्ट कंसर्न, ठीक है। हमसे एडुकेशन लीडरशिप मतलब जो हमारा पेडागोजी का जो पोर्शन है वो सारा हमारे एडुकेशन लीडरशिप में आ जाएगी। क्लियर है। ये कितने मार्क्स के होंगे? ये हमारे 60 मार्क्स के होंगे, 60 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट कंसर्न जो हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है। जैसे हिंदी इसमें आपसे पूछी जाएगी, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस। टोटल आपका जो इतना सब्जेक्ट है ये आपके सब्जेक्ट कंसर्न में, जो आप लोग को ईवीएस भी बोलते हैं, ये टोटल आपका उसी में आ जाएगा, ठीक है। ये कितने मार्क्स के रहेंगे? ये 80, ठीक है। 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के। टोटल हमारे 180 क्वेश्चन होंगे, 180 मार्क्स होंगे, ठीक है। इतना तक क्लियर है। आप लोग को एग्ज़ाम में 3 घंटे मिलेंगे, ठीक है। और 180 क्वेश्चन होंगे, 180 मिनट होंगे आप लोग के, ठीक है। तो इतना क्लियर है। हम लोग को इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी, एडुकेशन लीडरशिप जो हमारा पेडागोजी का पोर्शन है, ठीक है। पेडागोजी में ये जो हमारा पोर्शन है पेडागोजी का, इसमें हमारे पेडागोजी भी आते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी भी आ जाता है और चाइल्ड डेवलपमेंट, सब का मिश्रण होता है ये, ठीक है। सब्जेक्ट कंसर्न में हमारा हिंदी इंग्लिश तो रहेगा ही, साथ में साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस सब इसमें रहेगा, ठीक है। टोटल ये 80 मार्क्स के रहेंगे हमारे सब्जेक्ट कंसर्न, ठीक है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं, पेडागोजी का पोर्शन। इसमें हमसे क्या क्या पूछा जाएगा। पेडागोजी में अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, ठीक है, शिक्षार्थियों को समझना। अब इसमें हमारे क्या क्या रहेंगे, क्योंकि हर पॉइंट में हमारे पास बहुत सारे टॉपिक है, ठीक है। जब आप लोग सिलेबस देखेंगे केवीएस पीआरटी की तो हर किसी में बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं। जैसे जो हमारा अंडरस्टैंडिंग का पोर्शन है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, इसमें हमसे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। इसमें हमसे क्या क्या पूछा जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन, डेवलपमेंट, प्रिंसिपल एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। क्या क्या डोमेन्स है, फिजिकल हुआ, कॉग्निटिव हुआ, सोशल हुआ, टोटल इमोशंस, रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन, ठीक है। ये टोटल पोर्शन जो हमारा रहेगा वो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, इसमें हमसे पूछा जाएगा। अब इसमें आपका क्या क्या आ गया, डेवलपमेंट आ गया, समाजीकरण आ गया, ठीक है। और ये प्रिंसिपल एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट आ गया, डोमेन्स आ गया, आपके हो गए डेवलपमेंट के, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशन, ये सारे जो डोमेन्स होते हैं वो सारे आ गए इसमें। आप लोग को वही चीज़ पूछा जाएगा जो आप लोग पढ़ चुके हैं सीटेट में, ठीक है। सीटेट की पेडागोजी में जो जो आप लोग पढ़े हो, या हर एक एग्ज़ाम के पेडागोजी में जो जो आप लोग पढ़े हैं वो सारे इसमें आएंगे। इसमें बस इतना ही अंतर है कि कुछ कुछ टॉपिक जो है ऐड किया गया है, ठीक है। और उसे हमें क्लियर अच्छे से डिटेल्स में पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है, इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा कि चेंज हुआ है।
ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत चेंज हुई है, बाकी सब वैसी की वैसी है। आप लोग जो सारे टॉपिक्स आप लोग सीटेट के लिए, DSSB के लिए, जिसके लिए भी आप लोग पढ़े पेडागोजी, वो सब आपको इसमें भी पढ़ना है और कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ लेना है, ठीक है। इसे हम लोग अच्छे से और डिटेल्स में जितने भी टॉपिक होंगे वो सारे हमको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, ठीक है। टीचिंग लर्निंग को समझना। अब इसमें हमारे क्या क्या पॉइंट्स आ जाएंगे, थियोरिटिकल आ जाएंगे, लर्निंग बिहेवियर आ जाएंगे, बिहेवियर रोल ऑफ टीचर आ जाएंगे, रोल ऑफ लर्नर आ जाएगा, क्लासरूम आ जाएगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये सब जो है हमारे वो हमारे अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग में टोटल आ जाएगा। आप लोग के दिया भी गया होगा KVS PRT का जो सिलेबस है उसे आप लोग देखिएगा, आपको सब पॉइंट वाइज पॉइंट मिला है और जिस तरह आप लोग को उसमें दिया गया है वैसे ही करके एक एक सिलेबस को हम लोग डिस्कस करके उसे क्लियर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, ठीक है। अनुकूलन शिक्षण वातावरण, ठीक है। कैसे आप अपने क्लास, अपने इन्वायरमेंट में, अपने वातावरण में शिक्षण के लिए अपने वातावरण को आसान बना सकते हैं, ठीक है। पढ़ाई के शिक्षण के अनुकूल बना सकते हैं। तो इसमें हमारा क्या क्या दिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी आप लोग को पढ़ना होगा, डिसेबिलिटी जो कमी होती है शिक्षण की वो सब पढ़नी होगी, इंक्लूसिव पढ़नी होगी, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़, कौन कौन से हमारे डिसेबिलिटीज़ है वो पढ़नी होगी, कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल पढ़ना है, मेंटल हेल्थ पढ़ना है, ठीक है। इसमें कुछ कुछ नए नए पॉइंट और ऐड किए गए हैं, वो सब हम लोग को देखना है। ज़्यादा ऐड नहीं हुआ है इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। कुछ कुछ ऐड हुआ है जिसे हम कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए जो हमारा है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, ठीक है। स्कूल संगठन और नेतृत्व, इसमें हमें पढ़ना है स्कूल का संगठन कैसे होता है और उसका नेतृत्व, ठीक है। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, लीडर एज रिफ्लेक्टिव, ठीक है, टीम बिल्डर्स, कोच, मेंटर, ठीक है, क्रिएटिंग स्कूल डेवलपमेंट प्लान, क्रिएटिंग पार्टनरशिप विथ कम्युनिटी, इंडस्ट्री एंड अदर नाइट बोर्डिंग स्कूल एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये सब कुछ कुछ नया नया आप लोगों को सुनने को मिल रहा होगा, ये सब नया कुछ ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये सब भी हम लोग देखेंगे। लास्ट जो है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, शिक्षा का क्या दृष्टिकोण है, शिक्षा में दृष्टिकोण, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाएगा, रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। इसमें आ जाएगी प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड राइट्स, बच्चों के लिए क्या क्या राइट्स बने हैं शिक्षा के लिए, राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, फ्री कंपलसरी आप लोग पहले भी पढ़ चुके, फिर पढ़ना है आप लोग को बस थोड़े डिटेल्स से, ठीक है। एजुकेशन, स्कूल करिकुलम, स्कूल स्टेज, ये सब में से आप लोगों ने बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके होंगे सीटेट के एग्ज़ाम में, पेडागोजी में, ठीक है, और अदर एग्ज़ाम में भी पेडागोजी में आप लोग पढ़ चुके होंगे। बस इसमें हमें यही करना है कि हमें थोड़े डिटेल्स में पढ़ना है और कुछ कुछ जो एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं उसे पढ़ लेना है बस, ठीक है। इसमें क्लियर है। तो ये सारे जो पॉइंट्स रहेंगे उसे हमें डिस्कस करना है इसमें। चलिए ये हमारा पेडागोजी का पोर्शन क्लियर हो गया, हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अब चलिए इंग्लिश में आते हैं। इंग्लिश में हमें क्या क्या पूछा जाएगा हमसे, नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, आर्टिकल्स हो गया, या फिर प्रोनाउंसिएशन मार्क्स का यूज़ कैसे होता है, ठीक है, सॉरी पंचुएशन मार्क्स का यूज़ कैसे होता है, पैसिव हो गया, जो जो आपके ग्रामर के पोर्शन है, आपके जो जो सब्जेक्ट में ये सिलेबस में दिया गया है टोटल हमें उसे पढ़ लेना है। हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, व्याकरण, अब उसमें क्या क्या रहेगा, विशेषण रहेगा, समास रहेगा,
और व्याकरण का प्रयोग हो गया। उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, काल, कारक, वचन, जितने भी हमारे हैं ग्रामर के पोर्शन जो जो इसमें पूछा जाएगा हिंदी में, वो टोटल हमें पढ़ना है। और नेक्स्ट जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। ठीक है, तो जनरल नॉलेज जो है हमारा, उसे क्या करेंगे, जीके, करंट अफेयर। ठीक है, तो करंट अफेयर का जो पोर्शन है उसे अभी हम रोक देंगे। ठीक है, उसे अभी हम रोक देंगे। उसे कब पढ़ना है, उसे जब हमारे ये क्लास की जैसे एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले हम करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एक साथ आप सारा लोड मत लीजिए। जो काम आप लोग के एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले हो सकता है, पॉसिबल है, उस चीज़ को अभी रोक दीजिए और बाकी चीज़ को आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो करंट अफेयर जो है वो हम लोग एग्ज़ाम होने के 1 मंथ पहले से पढ़ना शुरू कर देंगे, 1-1.5 मंथ से। ठीक है, क्योंकि और इसमें पढ़ना क्या होगा करंट अफेयर में, 6 मंथ के पहले का। ठीक है, टोटल जितना भी है वो पढ़ जाना है। इसमें करंट अफेयर की एक स्पीडी बुक आती है, वो अच्छा रहता है, उसे आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, अभी रुक जाइए। अभी आप लोग जो है इम्पोर्टेंट उसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि सबको कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, समय उतनी नहीं है, तो करंट अफेयर को अभी रोक देते हैं। अभी हम करंट अफेयर नहीं पढ़ेंगे, एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, और रह गया जनरल नॉलेज, जीके। तो जीके हमको पढ़ना है। ठीक है, इसमें दिया गया है 10 मार्क्स, लेकिन जीके ऐसा एक सब्जेक्ट है कि इसमें हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइंस, कंप्यूटर, सब इसमें हमारी रहती है। ठीक है, तो जब आप लोग जीके पढ़ेंगे तब आप लोग को क्या होगा, आप लोग का जो सब्जेक्ट कंसर्न है जिसमें साइंस, मैथ, सोशल साइंस है, उसमें भी आप लोग को बहुत हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो जीके की एक बुक आती है लूसेंट की, उसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लूसेंट से हम लोग शुरू करेंगे और कोशिश रहेगी कि सबको पढ़ें। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो जो पूछा जाता है, हम वही सारे पॉइंट्स को उठाएंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं उसमें भी देखिएगा, करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के, जीके के, लूसेंट के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें सारा सब्जेक्ट हमारा है, हमारे जीके में सारा सब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो जीके हमें पढ़नी है, हम लूसेंट से पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है। रीजनिंग 5 नंबर की रहेगी, रीजनिंग को भी अभी रोक देना है। ठीक है, रीजनिंग उतना टफ नहीं रहेगा, 5 मार्क्स की रीजनिंग पूछी जाएगी। एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले हम रीजनिंग पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप रीजनिंग को क्वेश्चन देखे होंगे, वो सॉल्व हो जाती है आसानी से। ठीक है, बस थोड़ी सी कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, देखनी है क्वेश्चन, और आसानी से वो सॉल्व हो जाता है। तो 1 मंथ पहले हम लोग रीजनिंग देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे, अभी रोक देते हैं इसे। ठीक है, कंप्यूटर भी चाहे तो इसे अभी रोक सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप लोग एक काम कीजिएगा, लूसेंट की बुक आती है कंप्यूटर की, छोटी सी रहती है, पतली सी, आप वो उस बुक से रोज रात को सोने से पहले 1-2 पेज उसे रीडिंग दे दीजिए। ठीक है, सोने से पहले 1-2 पेज का रीडिंग उसको कर लीजिए और रहने दीजिए। ठीक है, ज़्यादा फोकस अभी नहीं करना है। बस सोने से पहले 2 पेज को पढ़ लेना है। ठीक है, एजुकेशन का हो गया, पैडागोजी का हो गया, हमारा टोटल जितना भी सिलेबस, जो जो पॉइंट्स है, सबको पढ़ना है। ठीक है, अब आता है हमारा सब्जेक्ट कंसर्न। ठीक है, जिसमें हिंदी इंग्लिश का तो हो गया, हमें क्या क्या पढ़ना है वो टोटल हम लोग पढ़ेंगे। साइंस, अब इसमें क्या करना है हमें, एनसीईआरटी की बुक हमें पढ़ना है। हमारा जो सब्जेक्ट कंसर्न है उसमें हमें एनसीईआरटी का जो बुक होता है उसे यूज़ करना है। ठीक है, उसे हमें पढ़ जाना है 6 to 8। ठीक है, अब आप पढ़ने को तो अभी जो जिस तरह दिया गया है हमें वो 10 तक हम पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम
6 to 8 बोल के चलते हैं, ठीक है, हमारे लिए आसानी रहेगी कि जल्दी कंप्लीट हो जाए 6 से 8। उसके बाद हम 9th-10th का भी कर लेंगे, ठीक है। तो 6 to 8 हमें पढ़ना है NCERT की बुक सबकी, ठीक है, साइंस की, मैथ की, सोशल साइंस की, ठीक है। टोटल जितनी भी हमारी NCERT की बुक आती है उसे हमें पढ़ना है, उसी से हम कंप्लीट करेंगे। तो क्लियर है, इतना समझ आ गया होगा। और प्रीवियस ईयर की एक बुक आप लोग ज़रूर लीजिएगा और हर रोज़ एक क्वेश्चन उसमें की, एक प्रीवियस ईयर की जो एक क्वेश्चन होती है वो पूरी की पूरी आप लोग को सॉल्व करनी है। सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसे देखेंगे, ठीक है, उसे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जाता है। क्लियर है, तो इतना हो गया। कल से अब हम लोग क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। इंग्लिश में टोटल सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, टोटल है बस अभी छोड़ेंगे तो वो हमारा रहेगा करंट अफेयर को अभी रोक देंगे, रीजनिंग को रोकेंगे और कंप्यूटर। तो कंप्यूटर आप लोग खुद भी कर सकते हैं, लुसेंट के बुक से रोज़ रात को 2 पेज पढ़ लेना है, ठीक है। अब बाकी सब जो है इसे हम लोग कंसर्न वाले जो है सब्जेक्ट कंसर्न NCERT की बुक से पढ़ेंगे और ये जो हमारा पेडागोजी का पोर्शन है टोटल पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत बुक भी आते हैं, आप लोग बुक भी सर्च करके देख सकते हैं, मोबाइल में बहुत सारी बुक मिलती है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने सिलेबस के अनुसार चलेंगे, क्लास में हम सिलेबस के अनुसार चलेंगे। जैसे अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा दिया गया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ पूछा जाएगा, ठीक है। डेवलपमेंट प्रिंसिपल पूछा जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट पूछा जाएगा, फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल, इमोशनल। तो जिस तरह हमारे पॉइंट्स दिए गए हैं उसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और तो बस आज इतना ही, अब कल मिलते हैं। तब वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और जो भी KVS PRT के एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।